नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी संगम हॉस्पिटल जो कल्याणपुर में है और यहाँ के जो डॉक्टर है वो साउथ से आए हैं। कितनी खुशी की बात है कि हमारे कानपुर महानगर में साउथ के डॉक्टर आए हैं और वो भी कैंसर के। तो इनसे जो साउथ के डॉक्टर आए हैं जो कैंसर के, तो इनसे पूछते हैं कि आखिर में कैंसर तो मान लीजिए कि कई प्रकार के होते हैं, अब कैसा कैसा कैंसर होता है तो भाई मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे साथ में डॉक्टर है, इन्हीं से पूछते हैं। सर, पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये पहले अब तो आप शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर सरवना है। हाँ। और सरवना के नाम कार्तिक भगवान समझते हैं। हाँ। कार्तिक भगवान की दूसरी नाम है। अच्छा। तो इजीली आप बोलेंगे तो सरवण भी बोल सकते हैं यहाँ पे। हम बस क्योंकि नाम बताने भी थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग तंगम हॉस्पिटल में हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल है साउथ में, 200 बेडेड का कैंसर हॉस्पिटल। उसका पहले ब्रांच हम यहाँ पे कानपुर में खोले हैं, स्पेशली कैंसर मरीजों के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कैंसर मतलब कई प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। हम मजाक में अगर कहेंगे, जो हमारी शरीर में जिस पोर्शन में जो चीज जिंदा नहीं है हमारे शरीर में, केवल उस पे कैंसर नहीं हो सकता है। अच्छा। हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज में जान नहीं है बताइए? बाल का जान नहीं है, जब कटता है हमें पता ही नहीं चलता है। दांतों में जान नहीं है। नाकों में उसमें जान नहीं है। बाकी कहीं पे भी जहां भी हमारे शरीर में जान है वहां पे कैंसर हो सकता है। आंख में हो सकता है, जीभ में हो सकता है, फेफड़े में हो सकता है, पेट में हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है कैंसर। अच्छा, तो कैंसर मतलब कैसे, मतलब इसको साबित कैसे करेंगे कि कैंसर हुआ है? अगर किसी पर्सन को फटाक से अगर उनका देखते देखते वजन कम होते जा रहा है, ये पहला चीज है कैंसर का। वजन कम होगा तो कैंसर हुआ है। हो जाएगा। अगर थायराइड हुआ है, क्योंकि अगर आप देखिए ना, किसी का वजन बढ़ाना आसान है। हम मोटे होते जा रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मगर वजन घटना बहुत मुश्किल काम है। अगर मोस्टली क्या होता है, आपके दोस्त हैं, आपको नहीं देखे 3 महीने में, सडनली आपको 3 महीने में आके देखे, कहीं पे मिले आपसे, अरे तुम तो बहुत दुबले हो गए। क्योंकि जो रोज देखता है ना, उसको वो चेंज नहीं दिखता है। एकदम से 3 महीने बाद अगर कोई देखता है, सडनली आपको बोल रहे हैं यार आपका वजन बहुत कम हो गया, तो वो एक साइन है। क्योंकि कैंसर क्या करता है, जो खाना आप खाते हैं आपको पहुंचने से पहले वो खींच लेता है और वो बढ़ जाता है और आपको खाना नहीं पहुंचाता है, तो आपका वजन बहुत कम हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली जो 50 उम्र के ऊपर है और जिनको वजन एकदम से जल्दी कम हो रहा है, तो उसमें कैंसर बहुत बड़ा वजह है, वो देखना पड़ता है। अच्छा। और दूसरी मैं चीज कहता हूँ, यहाँ भी यूपी में हम देखते हैं सब लोग तंबाकू खाते हैं, मसाला खाते हैं, पान चीज खाते हैं, दारू भी पीते हैं। तो दारू और तंबाकू ऐसी चीज है जो मुंह में छाला पड़ने का एक कारण है। और मुंह में छाला होता है जो अल्सर, जो हम कहते हैं ना अल्सर, बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत काम कर रहे हैं, अल्सर हो गया, वो 2 या 3 हफ्ते रहता है। अगर कोई मुंह में छाला 3 हफ्ते से ज्यादा उधर ही रहता है, तो उसका मतलब वो कैंसर का एक इंडिकेशन है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते में एक ही जगह में मुंह में अगर छाला है और वो नहीं जा रहा है, तो समझ जाइए कैंसर है। वो उस कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है एंड इंडिकेटर है वो। अच्छा, और दूसरा खून। अब देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी छेदा है। जैसे कान है, कान किस लिए है? आवाज सुनने के लिए। नाक किस लिए है? सांस लेने के। मुंह किस लिए? खाने के लिए। और लेट्रिन का जो जगह है वो लेट्रिन बाहर पास करने के लिए। पेशाब की जगह है वो यूरिन पास करने के लिए। इस कोई भी छेद से अगर खून निकला, ठीक है, और खून किस रंग का होता है हम लोग सब जानते हैं, जो पिक्चर में दिखाते हैं खून किस रंग पे आता है, लाल आता है। एक्चुअल में खून हमारे शरीर में से जो बाहर आता है वो लाल नहीं रहता है, वो मरून कलर का रहता है। और लोग ये समझते नहीं, लोग समझते हैं वो बीटरूट है। समझ गया? तो अगर हमारे शरीर से इन सब छेदों से कभी भी
खून निकलता है, तो वो एक कैंसर का एक इंडिकेटर है, बहुत साधारण। लेकिन जुकाम होता है तभी भी ब्लड नाक से आता तो साधारण रहना चाहिए। मैं एक चीज कहता हूँ, एक लड़का है 12 साल की, अभी हमने देखा, वो ब्रश करते वक्त ब्रशिंग किया टूथब्रश से, और ब्रश करने के बाद उसको ब्लीडिंग आया, ठीक है, उसको हमने जांच किया, पता चला उसको ब्लड कैंसर है। समझ गए ना? कोई भी जगह से हमारे शरीर में से ब्लड आता है तो उसमें आप एक इंडिकेटर है कैंसर की, जांच करनी चाहिए और हम लोगों को देखना पड़ता है। और तीसरा आप देखेंगे गांठ। गांठ कई प्रकार की गांठ होती है। अब देखेंगे हाथ में गांठ होती है, मतलब गांठ क्या है? एक स्वेलिंग है जो नॉर्मल जैसे चीज में अगर हटके देखेंगे तो थोड़ा स्वेलिंग रहता है। और गांठ नॉर्मल गांठ भी हो सकता है और कैंसर की गांठ भी हो सकता है। बस फर्क ये होता है, नॉर्मल गांठ सालों लग जाता है बढ़ने में। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आज, 3 साल बाद वो 2 सेंटीमीटर होगा। मगर कैंसर क्या करता है? जल्दी जल्दी ग्रो करता है। 1 महीने में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, अच्छा, फिर दूसरे महीने में और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो ब्रेस्ट सन हम बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, अंदर ही छुपा के रखते हैं, कोई देखता ही नहीं, कोई दिखाते नहीं, किसी को बताते नहीं है, और वो रखते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तमिलनाडु में 10 साल बाद, हम तमिलनाडु में 10 साल से काम कर रहे हैं, अब लोगों को समझ में आया दैट गांठ मतलब कैंसर है। यहाँ पे ऐसे नहीं, गांठ मतलब अच्छा वो दर्द होगा थोड़ा। अरे कल एक बुजुर्ग लेडी को हमने देखा और वो बोली, डॉक्टर साहब ये तो 6 महीने से है और कुछ तकलीफ ही नहीं दे रहा है, वो बस ऐसे ही पड़ा है। गांठ मतलब कैंसर है। गांठ दर्द करेगा तब कैंसर नहीं, वो समझते हैं गांठ मतलब कैंसर, ये समझना चाहिए लोगों को। अब तक अभी यूपी में गांठ को कैंसर की बराबरी उनके दिमाग में नहीं है। हम ये कहना है गांठ मतलब कैंसर है। वो दर्द नहीं करेगा स्टार्टिंग में, वो चाहता दर्द नहीं करे ताकि उनका सारे ताकत मिले, चुपचाप आपसे सारे जूस लेने के लिए सोच रहे हैं वो कैंसर, तो इसलिए वो दर्द नहीं करेगा। मगर जब भी दर्द कर जाता है ना, उसका मतलब वो फटने वाला और फैल गया होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे विदेश में और यहाँ के अंतर क्या है, बहुत अंतर है। डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर है यहाँ पे, कैंसर की डॉक्टर, सारे डॉक्टर, हड्डियां के डॉक्टर, न्यूरो डॉक्टर यहाँ पे सबसे बढ़िया है। यहाँ किस चीज का कमजोरी है? यहाँ जानकारी की कमजोरी है, पब्लिक में जानकारी की कमजोरी है। एक नंबर। विदेश में क्या है, वो जानकारी है सबको, तो तुरंत चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और तुरंत डॉक्टर भी सही कर देता है। ठीक है, हमारी डॉक्टर्स वहां की डॉक्टर्स की कम नहीं है। इनफैक्ट हम लोग अच्छे हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर इंडिया के। अगर विदेश जाएंगे तो सारे जगह पे डॉक्टर हम ही लोग हैं। समझ गए ना? अच्छे डॉक्टर हम ही लोग हैं, क्योंकि डॉक्टरी हमारी अच्छी है, मगर जानकारी की कमजोरी, वो कमी है। जानकारी हम करेंगे, अभी हम आए हैं, अभी बताएंगे और लोगों को समझ लेंगे। अच्छा, इसका उपाय क्या है? कैसे मतलब बचेंगे? अगर आप देखोगे कैंसर का मरीज कभी बताता नहीं है वो कैंसर का मरीज है। अब पिछले हफ्ते मैंने एक बड़ा आदमी को देखा, उनको हार्ट अटैक हुआ, और हार्ट अटैक होके उनको एंजियो किया और घर पे आए। और मैंने बोला, साहब जी आप कहाँ जाके ट्रीटमेंट किए? ठीक है, हमने कानपुर का कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे जाके हमने तुरंत गए, दर्द आया था तुरंत गए, वहां पे कर दिया और हम सही हो गए, स्टेंट लगे, एंजियो किए, अब हम टनाटन है, वो बोल रहे हैं। मगर अगर उसी पर्सन को अगर कैंसर हुआ और उन्होंने कोई कैंसर हॉस्पिटल गए और ठीक होके आए ना, वो किसी को नहीं बताएगा मेरे पास कैंसर आया था और मैं कैंसर से ठीक हुआ। सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है और बिल्कुल कैंसर से क्योर्ड है और निश्चित है, और किसी को बताते नहीं। यही फर्क है। कैंसर मतलब मौत, ये दिमाग में घुसा हुआ है। मेरे हाथों से इतने लंग, मेरे स्पेशलिटी क्या है? फेफड़े का कैंसर है। अच्छा। मैं जब कानपुर में आया हूँ, वो बोले फेफड़े का कैंसर होता ही नहीं है, जब होता है वो मर जाता है। और हमारे हाथों से 10 साल से कम 200-300 लोगों को हम क्योर कर सकते हैं फेफड़े के कैंसर।
अच्छा, समझ गए? तो ऐसी चीज है ना कैंसर। नहीं तो आप मतलब फेफड़े मैं का ये- देखते हैं या ब्लड का देखते हैं या मुंह का, आप कौन सा? मेरा छाती का है। अच्छा, छाती का है। जैसे लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर होता है, हाँ, खाने की नाली छाती में होता है, हाँ, हाँ। यहाँ पे होता है, उसका कैंसर मैं देखता हूँ, हाँ। फेफड़े का कैंसर देखता हूँ, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे और सारी ऑर्गन्स है, थाइमस बोलते हैं, उन सब ऑर्गन्स का कैंसर मैं देखता हूँ। हाँ, और आजकल जनरल कैंसर डॉक्टर नहीं रहता है, जो हमारी कॉन्सेप्ट है तमिलनाडु में। क्यों हमारा कॉन्सेप्ट सक्सेस हुआ है? क्योंकि सारी कैंसर मैं नहीं देखता हूँ, मैं उस ऑर्गन का मैं पूरा जिम्मेदारी लूंगा। हाँ, जैसे फेफड़े का जिम्मेदार मैं हूँ, खाने के नली का जिम्मेदार मैं हूँ, हाँ। हेड टू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक A to Z उस जगह का मैं पूरा चेकअप करूंगा। मैं, मेरे ताकत उसमें है। अच्छा, और एक चीज में अगर इतना अच्छा करेंगे, बाकी चीज में मैं नहीं अच्छा करूंगा। तो हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो बाकी चीज देखते हैं, जैसे पेट का केवल वो पेट देखते हैं, हाँ, समझ गया? हाँ, पैर का केवल वो पैर देखते हैं पैर कैंसर, देखेंगे। ब्लड का कैंसर केवल ब्लड कैंसर देखते हैं। हाँ। स्पेशलाइज काम हो गया, क्योंकि आजकल के जमाने में ना ये जनरल काम नहीं चलेगा। हर बीमारी का एक ही दवाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सही बात है। समझ गया? सही बात है। हर चीज का अलग अलग दवाई है। हाँ, अभी आप शुगर के लिए आप बीपी की दवाई खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो हाँ। हर चीज स्पेशलाइज्ड होती है। तो ये हमारा स्पेशलिटी है, ये हम चीज लाना चाह रहे हैं यहाँ पे कानपुर में। उत्तर प्रदेश में भी ये नहीं है, नहीं है। ठीक है। हम लोग स्पेशलाइज्ड काम करते हैं और फोकस्ड काम करते हैं, और इसलिए ताकि वो उस बीमारी का रिजल्ट भी उसके हिसाब से निकले जल्दी, अच्छा बने। हाँ। नहीं तो हमको भी इतनी खुशी हुई है कि आप साउथ से हमारे कानपुर महानगर में आप ऐसे मतलब इलाज लेकर आए हैं। कितनी अंदर से हमें भी खुशी है, सबसे ज्यादा तो हमें ही खुशी है। तो अगर हमें खुशी है तो हमारे दर्शक लोग जब देखेंगे और आपको जब सुनेंगे तो वो कितना खुशी होंगे। मैं इसका वजह बताऊं। 4 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा दैट हमारे देश में कौन कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा कैंसर है, ठीक है। तो उसमें 4 जगह पे कानपुर आया। एक नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम करके एक जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा कैंसर है। मिजोरम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं उसको। और सेकंड कानपुर, क्योंकि यहाँ पे लोग गुटखा और वो ज्यादा सेवन करते हैं, गुटखा करते हैं। हाँ। और गॉल ब्लैडर की कैंसर यहाँ बहुत ज्यादा है, और देश में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा गुटखा के कैंसर, और सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर, और सबसे ज्यादा फेफड़े के कैंसर इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में इतना कैंसर है और इतना जनसंख्या है, और यही क्षेत्र से लोग दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, हमारे तमिलनाडु आते हैं, सही बात है, सत्य हर जगह जाते हैं। अगर मैं हम यहाँ आते हुए कम से कम 1 महीना हो गया। अच्छा, मेरे देखे हुए पेशेंट, मैं जब बॉम्बे में पढ़ रहा था, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में मैं पढ़ा था, मैंने उस टाइम उसको देखा और उसको ट्रीटमेंट किया। मुझे याद भी नहीं है, वहां पे 1000 लोग आते हैं, और वो ये आए और डॉक्टर साहब आप यहाँ कैसे आए? अच्छा, वो डॉक्टर यहाँ वो पे मरीज इधर आ गए। इधर की मरीज 10 साल पहले बॉम्बे आकर पूरा ट्रीटमेंट लेके अभी बिल्कुल क्लियर है वो। अच्छा, और उनको पता चला मैं इधर हूँ, वो आ गए। यहाँ के लोग पूरा तो वो मिले होंगे तो कितनी खुशी आप बहुत खुशी होता है। हमें याद ही नहीं है वो कौन है, क्योंकि मगर उसका कितना खुशी होगी जब हम इधर पहुंचे। आज की डेट में कैंसर को ट्रीट करना पॉसिबल है, जो 4 साल पहले नहीं था। तो हम 4 साल पहले भी आ सकते थे, समझ गया। जब हमको न्यूज़पेपर में मिला, हमको अगर धंधा करना है तो हम उसी टाइम आ जाते हैं इधर। सही बात है। अभी इस टाइम में मान लीजिए ये इन दोनों साल में बहुत सारी सुविधाएं आए यहाँ पे कानपुर में भी, ताकि हम भी यहाँ पे हमारे सर्विसेज और काम कर सकते हैं। हम एक सर्विस मोड पे भी आए, और एक इच्छा है यहाँ के लोगों को, हम लोगों को बिल्कुल कितने भी पेशेंट को हम ट्रीट अच्छा से कर सकते हैं, ताकि वो इधर से भाग ना पाए। अब देखिए, अमीर मरीज, जो मरीज के पास पैसा है, वो अमेरिका जाएगा, वो दिल्ली जाएगा, बम्बई जाएगा, मगर यहाँ का मरीज
कभी बाहर नहीं जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, उसको हम ट्रीटमेंट करने आए। हम नहीं चाहते कोई अमीर आए, आएंगे तो अच्छी बात है, उनका किस्मत है, मगर यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए हम आए। और अभी सुविधाएं आए हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, सीएम फंड है, आयुष्मान, हम लोग अभी नए नए हैं, हम अप्लाई करेंगे आयुष्मान का, वो सुविधा अगर अभी आया हुआ है तो उसमें भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कभी कभी। बट सच ये होता है, अगर आप गलत मत समझिए, दैट आज की टाइम में अगर आप कैंसर से क्योर होना चाहते हो, स्पेशली जो एडवांस स्टेज में जो आते हैं, वो केवल पैसे के रूप से वो होता है। अगर आपके पास पैसा है आप बच सकते हो, अगर आपका पैसा नहीं है नहीं बच सकते हो, ये सच बात है, समझ गए? नहीं फिर भी बहुत चीज है, जैसे आप, इसलिए हम कह रहे हैं अगर आप अर्ली स्टेज में, शुरुआत की स्टेज में आए, चाला है तुरंत आ गए, और छोटा घाट है तुरंत आ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान से सही हो जाता है। तो हमारी ये नेक्स्ट 2 साल का ये ख्वाहिश और कोशिश पूरा रहेगी जानकारी देने के लिए, ताकि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे कम पैसे में हो जाएगा। ऐसे नहीं तुम सब घर बेचना पड़ेगा, खेती बेचना पड़ेगा, दुकान बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है उसी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कैंसर के बचाव के उपाय क्या है? देखिए साहब, हम 10 साल से हम काम कर रहे हैं इसी लाइन पे, हमें बस 2 ही उपाय है। पहले चीज, गंदी आदत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये गलत आदत जो चीज कहते हैं, तंबाकू खाना है या सिगरेट पीना है या दारू पीना है या ऐसी चीजों को, ये जो मैं बोलता हूँ आदत से जो चीज कर रहे हैं ना, इन सब चीज को अगर बंद कर दें तो 80% का कैंसर खत्म हो जाएगी हमारे देश में, स्पेशली कानपुर के में। नहीं तो ज्यादा खाएंगे तब ना, और जैसे मान लीजिए कि दिन भर में एक बार खा लिए तो उसको क्या असर पड़ेगा? किसी का किस्मत ये है और वो दिन में एक बार खाएं उनको हो जाता है, और किसी का किस्मत है जो उनका वो सालों भर खा रहे हैं, उसको नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम होता है। मगर कोशिश करने के लिए मैं ये कहता हूँ, आदत को दूर रखना, ये सबसे पहला चीज है। दूसरी चीज क्या है, जागृति होना चाहिए। क्या है? अवेयरनेस। मान लीजिए आपको नहीं कह रहा हूं, मगर कोई अगर मसाला और तंबाकू खा रहा हो और उसको चाला आ गया और वैसे लगे पड़े उसको, बस ऐसे कुछ दवा वगैरह मलम लगा के, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 हफ्ते से ज्यादा वो चाला है, वो किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। ठीक है, आप खाइए, मैं नहीं, आप आदत हो गए, आप खाइए, मगर आपको ये जानकारी होना चाहिए कब डॉक्टर के पास जाना है। जब चाला 3 हफ्ते से ज्यादा है, जब कहीं से खून आ रहा है, जब कोई गांठ जैसे चीज लगता है, जब वजन कम हो जाता है, इन सब चीज में ध्यान रखना चाहिए। ये कैंसर की इंडिकेटर्स है और उसी से हम बचा सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में आएंगे हम, बिल्कुल कम पैसे में हम आपको क्योर भी कर देंगे। अच्छा, और आगे आपका काम भी करेंगे। ऐसे नहीं कैंसर करने के बाद बस घर पे रहना पड़ेगा। हम चाहते हैं आप कैंसर करने की ट्रीटमेंट करने के बाद आप आपका काम जाके करिए। समझ गए? जैसे आप इंटरव्यू लेना चाहिए, बात करना चाहिए, जैसे कोई मजदूर मजदूरी पे जाना चाहिए, जैसे कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग काम में जाना चाहिए। कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट जब हम सोचते हैं ना, हम ये सोचते हैं काम करते रहे, यार इसको ट्रीटमेंट के दौरान कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसका रोजी रोटी का, उसको वो भी करना चाहिए और उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में जाना चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे हम बोलते हैं ना, अभी कोई क्रिकेट का प्लेयर है, उसको अगर घुटने में एक्सीडेंट हो गया, वो जिंदगी भर वो क्रिकेटर नहीं बन सकता। वैसे नहीं हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद और होने के टाइम में वो अपना जो भी काम है वो करना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।